हेलो बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पिछले 7 वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर आयन बनाते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग पिछले 7 वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज से हम आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करने जा रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो 2 कंपाउंड्स आपके सिलेबस में हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे और रिएक्शन डिस्कस करेंगे। इससे पहले ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक टॉपिक एनसीईआरटी में दिया है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो हर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कंपाउंड बनाते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाते हैं। लोअर मैं नोट्स में ये शेयर कर चुका हूं आप लोगों को कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की लोअर ऑक्सीडेशन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका नेचर आयनिक होता है, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स होते हैं उनका नेचर कोवैलेंट, वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो आयनिक होती है। तो याद रखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ ऑक्साइड्स हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे। ट्रांजिशन मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर टू गिव मेटेलिक ऑक्साइड। जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पर कंबाइन करते हैं तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। ऑल मेटल इन 3D सीरीज अप टू मैग्नीज, मैग्नीज से पहले जितने भी, मैग्नीज के साथ मैग्नीज से पहले जितने भी 3D सीरीज के मेंबर्स हैं सब मोनो ऑक्साइड बनाते हैं। मोनो ऑक्साइड MO। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 होती है। तो फॉर्मूला क्या, जब मेटल इससे कंबाइन होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MO। एक्सेप्ट स्कैंडियम, स्कैंडियम मोनो ऑक्साइड नहीं बनाता क्योंकि वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत रेयरली शो करता है, तो इसलिए ये मोनो ऑक्साइड नहीं बनाता। थर्ड रो, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। ट्रांजिशन मेटल्स 3 तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब कि जिसकी प्रॉपर्टी एसिडिक भी हो, कुछ प्रॉपर्टी एसिड और बेस की बीच की कड़ी जो होगी, बीच की कनेक्टिंग लिंक को एम्फोटेरिक कहेंगे। ऑक्साइड ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन नंबर इज आयनिक एंड इट्स नेचर इज बेसिक। जो ऑक्साइड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के होंगे वो आयनिक होंगे और उनका नेचर कैसा होगा, बेसिक। हायर और लोअर के बीच जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सबका नेचर एम्फोटेरिक होगा, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवैलेंट होगी और उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ भाई, तो इतनी चीजें आप लोग ऑक्साइड्स में देख चुके हैं, ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब एक हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि किस तरह से ये ऑक्साइड को आप लोग डिफाइन करिएगा। एक एलिमेंट का एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। सपोज कीजिए मैग्नीज है, आपको पता है मैग्नीज का कॉन्ट्रीब्यूशन एटॉमिक नंबर 25, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, 3D5 हो जाता है और 4s2 हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करता है, +2 शो करता है, +3 शो करता है, +4 करता है और +7 तक करता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी और ये बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये इसमें अगर मैग्नीज कंपाउंड बनाएगा तो फॉर्मूला होगा MnO, ये मोनोऑक्साइड है। अगर 3 के साथ कंपाउंड बनाएगा तो ये होगा Mn2O3। 4 के साथ फॉर्मूला हो जाएगा MnO2 और 7 के साथ Mn2O7। इसका नेचर होगा बेसिक। ये दोनों एम्फोटेरिक होंगे, और ये इसका नेचर होगा एसिडिक। इसका नेचर जो होगा वो एसिडिक होगा। ये भी उतार लीजिए, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपके, ये भी उतार लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
नेक्स्ट बात हम लोग शुरू करते हैं। जो आपका कंपाउंड है, पहला कंपाउंड जो है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4 परमैंगनेट। जो परमैंगनेट आयन होता है वो क्या होता है? MnO4 -1। ये मैग्नेट आयन परमैंगनेट आयन होता है। और मैग्नेट आयन क्या होता है? यही फॉर्मूला MnO4 -2। ये है परमैंगनेट, ये है परमैंगनेट और ये है मैग्नेट। जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, बहुत से बच्चे होते हैं इस बारे में नहीं जानते हैं, तो देख लें। MnO4 -1 परमैंगनेट, MnO4 -2 मैग्नेट। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका प्रिपरेशन आपके कोर्स में है। पोटेशियम परमैंगनेट के पहले हेडिंग डालिए प्रिपरेशन। प्रिपरेशन प्रिपरेशन देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट को एक ओर से बनाया जाता है, वो ओर होता है पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट ये एक ओर है, इससे पोटेशियम परमैंगनेट को बनाया जाता है। पायरोलुसाइट होता है MnO2। दिस इज पायरोलुसाइट, इससे बनाया जाता है। तो आप लोग नोट्स में लिखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय pyrolusite. When pyrolusite is heated with an alkali in the presence of oxygen, so it convert into potassium magnate. ये आप नोट्स में लिखेंगे आप लोग। तो रिएक्शन होगी MnO2 प्लस KOH, कोई भी NaOH भी ले सकते हैं यहां पे, KOH प्लस ऑक्सीजन। इस मिक्सचर को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा, नीट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। KOH प्लस ऑक्सीजन, इसे फ्यूजन मिक्सचर कहते हैं। दिस इज फ्यूजन मिक्सचर। फ्यूजन मिक्सचर यही नहीं होता है। अगर आप NaOH प्लस ऑक्सीजन ले लें, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस ऑक्सीजन ले लें, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस ऑक्सीजन, ये सारे फ्यूजन मिक्सचर हैं। एल्कली प्लस ऑक्सीजन फ्यूजन मिक्सचर कहलाता है। इसकी शॉर्ट ले सकते हैं इसका, एल्कली प्लस ऑक्सीजन, ये फ्यूजन मिक्सचर कहलाता है। इसको जब रिएक्शन होती है फ्यूजन मिक्सचर से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम मैग्नेट में, K2MnO4 प्लस वाटर। K2MnO4 प्लस वाटर, ये क्या बन गया? ये है। इसका कलर जो होता है ब्लैक। सीबीएसई वाले थोड़ा कलर का भी ध्यान दें, क्योंकि सीबीएसई कभी कभी कलर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ब्लैक होता है इसका कलर, ये है पोटेशियम मैग्नेट। इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। आप लोग कलर पे ध्यान दीजिएगा, कलर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। पोटेशियम मैग्नेट, इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। अब पोटेशियम मैग्नेट को चेंज किया जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट में। इसके दो मेथड हैं। पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम परमैंगनेट में चेंज करने के लिए दो मेथड है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम परमैंगनेट में चेंज करेंगे, इसके दो मेथड है। क्या मेथड है? पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 when acidic hydrolyzed, acidic hydrolyzed, so it converted into KMnO4 plus MnO2 प्लस वाटर, एसिडिक
हाइड्रोलिसिस, ये फर्स्ट मेथड है। और सेकेंड मेथड में K2MnO4 की इलेक्ट्रोलिसिस करवा दी जाए, इलेक्ट्रोलिसिस कर दी जाए in the presence of base, in the presence of base, तो ये कन्वर्ट हो जाता है KMnO4 में। इसका जो कलर होता है KMnO4 का, ये कई बुक में कई तरह का दिया है। इसको वायलेट भी लिखा गया है, वायलेट भी लिखा गया है, इसको डार्क पिंक भी कहा गया है, और इसको पर्पल भी कलर कहा गया। कोई भी कह दीजिएगा, सब सही है। ये कलर ध्यान रखिएगा। ये दो मेथड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ आपका फ्लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जैसे आपका फ्लो चार्ट क्या बनेगा, फ्लो चार्ट याद करने के लिए बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा लोड होता है, इसलिए फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप लोग सिलेबस को याद रखिए। क्या किया आपने, पायरोलिसाइड लिया MnO2, इसकी रिएक्शन करवाई फ्यूजन मिक्सचर से। फ्यूजन मिक्सचर मीन्स एल्कली प्लस ऑक्सीजन गिव्स K2MnO4। अब K2MnO4 को दो फॉर्म से चेंज किया गया। पहला फॉर्म क्या था, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस की गई, और दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस की गई, इलेक्ट्रोलिसिस की गई, इलेक्ट्रोलिसिस की गई। दोनों कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, KMnO4 में। ये भी किसमें चेंज हो जाएगा, KMnO4। ये इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जब पोटेशियम मैग्नेट की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो इट कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम परमैंगनेट। ये इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की तो भी पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ magnet MnO4-2 and permanganate MnO4-1। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, हैशटैग लगाइए, ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, दोनों का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। लिखिए, बोथ हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बोथ हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा, मैग्नेस ये मैग्नेट का बन गया। आप लोग 11 में पढ़ चुके होंगे ये चीजें। ये परमैंगनेट का बन गया। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ग्रीन। इसका कलर कैसा होता है, लिखवा चुके हैं, पर्पल लिखेंगे, और डार्क पिंक भी लिख सकते हैं आप, या डार्क पिंक। ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि इनमें कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक है। यहां से निकालेंगे। मैग्नेट में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है, और परमैग्नेट में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 है। मतलब कॉन्फिगरेशन क्या होगा मैग्नीज का, 3d5 4s2, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन निकालें तो क्या बच जाएगा, ये 3d1। मैग्नेट में 3d1 बचेगा, और इसमें +7 है तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। क्या बचेगा, 3d0 4s0। 3d1 एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। ये क्या हो जाएगा, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या बन जाएगा, डायामैग्नेटिक।
दिस इज डायामैग्नेटिक, दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज डायामैग्नेटिक। कलर लिख चुका हूं। इसका कलर डी ट्रांजिशन की वजह से, क्योंकि डी में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसका कलर डी ट्रांजिशन की वजह से, और इसका कलर बता चुका हूं, इसका कलर चार्ज ट्रांसफर की वजह से। ऑक्सीजन से मैग्नीज में चार्ज ट्रांसफर होता है, इससे ये कलर जनरेट करता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज बुक में दी हुई है, पढ़ाने को जरूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड के लिए भी है। when KMnO4 is heated at 513 Kelvin, so it decomposes into potassium magnate K2MnO4 plus pyrolusite plus oxygen gas is evolved. Means when KMnO4 is heated at 513 Kelvin, so it converted into K2MnO4 plus MnO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। इसका कलर कैसा होगा पता है आपको? पिंक कहेंगे, डार्क पिंक कहेंगे, पर्पल कहेंगे, पर्पल कह सकते हैं, वॉयलेट कह सकते हैं। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है ग्रीन, ये ब्लैक कलर का होता है। और ये गैस है, इस गैस की प्रॉपर्टी है, ये पैरामैग्नेटिक गैस भी हो सकती है। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो पैरामैग्नेटिक, और हेल्प इन कंबशन, ये भी हो सकता है। तो ये इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हेन अ पर्पल कलर कंपाउंड इज हीटेड, सो इट कन्वर्टेड इनटू ग्रीन कलर कंपाउंड, अ ब्लैक सॉलिड एंड अ पैरामैग्नेटिक गैस इज इवॉल्व। ये पैरामैग्नेटिक पूछ सकता, कह सकता है वो, या ये भी कह सकता है कि अ गैस इज इवॉल्व विच हेल्प इन कंबशन, ये भी कह सकता है। सीबीएसई इस पे क्वेश्चन बना सकता है। इसे कलर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं KMnO4 की केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डालिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ लिखिए उसमें, KMnO4 is a powerful oxidizing agent. KMnO4 is a powerful oxidizing agent. It act oxidizing agent in three medium: acidic, basic and neutral medium. देखिए KMnO4 जो है, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और आपको पता है कि मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। अब मैग्नीज इससे ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। अब क्या करेगा? ये इससे नीचे आएगा। अगर +7 से नीचे आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन। तो मैग्नीज इससे ऊपर जा नहीं सकता। अब इससे नीचे आएगा, हमेशा इससे नीचे आएगा। अगर नीचे आएगा तो क्या होगा? रिडक्शन। अगर किसी कंपाउंड का रिडक्शन होता है, किसी एलिमेंट का रिडक्शन होता है, वो काम किसका करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो KMnO4 इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ये 3 मीडियम में रिएक्शन करता है, वो रिएक्शन लिख लीजिए। एसिडिक मीडियम,
एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन होगी, आप लोग डरिएगा ना, ये MnO4 माइनस मतलब KMnO4 ही है, इसको आयन फॉर्म में लिखा है। एसिडिक मीडियम में आपको हाइड्रोजन लगाना होगा और ये कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में Mn+2 में, Mn+2 भी कंपाउंड बनाएगा। अगर यहाँ पे क्लोरीन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा MnCl2 में, इस तरह से बना लीजिएगा अपने आप। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर फ्री में मिलेगा, H2O जरूर निकलता है। ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है KMnO4 की। बेसिक मीडियम में MnO4 कन्वर्ट होता है MnO4 -2 में कन्वर्ट होता है। बेसिक मीडियम में MnO4 किसमें होता है, MnO4 इसमें एक्सप्रेस लिखा था, यहां पे कुछ नहीं लिखते हैं। ये आपको रिएक्शन में बताऊंगा मैं कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। और एक होता है न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन इसकी है MnO4, ये कन्वर्ट होगा, MnO4 कन्वर्ट होगा MnO2 में। ये 3 मीडियम की रिएक्शन है, इसकी शॉर्ट जल्दी से ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये 3 रिएक्शन है। देखिए बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि रिएक्शन याद नहीं होती। रिएक्शन कभी याद ना कीजिएगा, रिएक्शन को करने का तरीका समझिए कि रिएक्शन कैसे होगी। या तो ये 3 रिएक्शन ऐड की, इन 3 रिएक्शन से कम आपकी 10 रिएक्शन बनेंगी और डिफरेंट चीज में आप इसको यूज भी कर सकते हो। तो इसलिए इस फॉर्म में आपको रिएक्शन आ रही है कि एसिडिक मीडियम में MnO4 किसमें कन्वर्ट होता है, Mn+2 में। बेसिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है, मैग्नेट में। और न्यूट्रल मीडियम में कैसे कन्वर्ट होता है, MnO2 में कन्वर्ट होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कुछ रिएक्शन में बताता हूं आपको, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन बताता हूं और रिएक्शन को करने का तरीका बताता हूं। चलिए हेड डालिए इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हम 6 रिएक्शन बताएंगे आपको। एसिडिक मीडियम में हम 6 रिएक्शन बताएंगे। इन एसिडिक मीडियम पहली रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस into फेरिक। अब फेरस क्लोराइड को किसमें, अगर यहां पे फेरस क्लोराइड होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड में। फेरस सल्फेट होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक सल्फेट में। सेकेंड, ऑक्सीडेशन ऑफ H2S into सल्फर। थर्ड है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट NO2 इंटू नाइट्रेट। देखिए सबका ऑक्सीडेशन कर रहा है। NO2 में यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितनी है बताइए, यहां पे कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की, 3 + 3, और यहां पे कितनी हो जाएगी, +5 सबका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पे H2S की कितनी है, यहां पे H2S की है -2 और यहां पे कितनी हो जाएगी इसकी 0। यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +2, यहां पे कितनी होगी +3। सबका ऑक्सीडेशन कर रहा है ये। नंबर 4, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड -2 इंटू सल्फेट। यहां पे देखिए कितनी है, इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 है और यहां पे कितनी हो गई, +6 हो गई। सबका ऑक्सीडेशन कर रहा है। फिफ्थ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सिलेट C2O4 -2 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड। फिफ्थ रिएक्शन ये है। एक रिएक्शन और है, ऑक्सीडेशन ऑफ
इंटू आयोडीन। ये 6 रिएक्शन है। ये 6 रिएक्शन में ऑक्सिलेट की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, H2S इंटू सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सब पढ़िए आप लोग, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कई बार पूछी जा चुकी है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, चलिए अब एक रिएक्शन उठाते हैं, उसको करने का तरीका बताते हैं आपको। पहली रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस इंटू फेरिक। ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस इंटू फेरिक। देखिए कैसे करेंगे आप इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस इंटू फेरिक। चलिए कैसे लिखेंगे? आपने MnO4 -1 लिखा, आपने फेरस लिखा Fe+2 और प्लस जो बेसिक रिएक्शन है H+ गिव्स किसमें कन्वर्ट होगा? एसिडिक मीडियम में Mn+2 में, प्लस वाटर रिलीज होगा H2O। अब देखिए आपने 11th में एक चैप्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एक बैलेंसिंग का मेथड पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। वहां यहां पे इसको यूज करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैलेंसिंग में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को यूज किया करिए। यहां पे यूज करेंगे। देखिए यहां पे मैग्नेस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +7 और यहां पे कितनी हो गई? +2। यहां पे फेरस की कितनी है? अब देखिए इंक्रीज और डिक्रीज को बैलेंस कीजिए। यहां पर डिक्रीज कितने का है? 5 का। यहां 5 का डिक्रीज है और यहां पर इंक्रीज कितने का है? 1 का इंक्रीज है। तो इसको बैलेंस करने की, दोनों रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाए? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। करिए मल्टीप्लाई 5 से, क्या हो जाए? मल्टीप्लाई सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में कीजिएगा, राइट हैंड साइड को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। याद रखिएगा बैलेंस करने में मल्टीप्लाई पहले लेफ्ट हैंड साइड में कीजिएगा, राइट साइड को ऐसे ही छोड़ दीजिए। क्या होगा? MnO4 माइनस प्लस 5 Fe+2 प्लस H+ को मल्टीप्लाई ना कर दीजिएगा, वो तो एसिडिक मीडियम है। H+ प्लस Mn+2 प्लस वाटर। अब क्या करते हैं? याद करिए क्या था? बैलेंस अदर एलिमेंट, बैलेंस द एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहां पे मैंगनीज कितने हैं? 1। यहां मैंगनीज 1, यहां पे आयरन 5, सॉरी फेरस को कन्वर्ट कर देता है ये Fe+3 भूल गया मैं, H2O Fe+3 प्लस H2, ये भूल गया था मैं। आयरन 5, यहां पे आयरन कितने हैं? 5। अब बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं? 4। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं? आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हाइड्रोजन यहां पे कितने हो गए? 8। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 1। तो इसे क्या करते हैं? 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। बैलेंस रिएक्शन चेक करने के लिए चार्ज को चार्ज को बैलेंस कर लीजिए, चार्ज को चेक कर लीजिए, अपने आप ये चेक हो जाएगी रिएक्शन। देखिए यहां पे नेगेटिव कितने हैं? 1 नेगेटिव, नेगेटिव का 1 है। यहां पे पॉजिटिव कितने हैं? 5 टू 10 पॉजिटिव और 8 पॉजिटिव, 18। तो पॉजिटिव की 18, नेगेटिव के 1, कितने बचे? 17 पॉजिटिव के बचे। 17 पॉजिटिव के किधर बचे? लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड पे आइए। 5 3 15 और 2 पॉजिटिव, कितने हुए? 17। रिएक्शन बैलेंस, चार्ज बैलेंस तो रिएक्शन भी बैलेंस। दिस इज बैलेंस रिएक्शन। एक रिएक्शन और पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बताई थी हमने, ऑक्सीडेट वाली को चेक कर लेते हैं अभी। और बाकी रिएक्शन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बैलेंस करके कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में रिएक्शन को बैलेंस करके लिखिएगा। देखिए ऑक्सीडेट का MnO4 माइनस प्लस C2O4 -2 प्लस एसिडिक मीडियम है H+ गिव्स, कन्वर्ट हो जाता है ये Mn
+2 में ऑक्सिलेट का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और प्लस वाटर निकलता है। चेक कीजिए इसको। फिर यहीं पे कितने का होगा, 5 का डिक्रीज हुआ। यहां पे देखिए, यहां पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, चेक कीजिए। यहां पे आएगी प्लस की 3, और यहां पे कितनी आएगी, प्लस की 4। चेक कीजिए, यहां पे ऐसे निकालते हैं, 2x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। यही तो होता है। 2x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, सो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पे 6, तो x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो डिक्रीज या डिक्रीज कितने का हुआ, 1 का कि 2 का, 2 का आएगा। यहां पे 2 एटम है, यहां पे एटम कितने हैं, 1। तो छोटा सा तरीका यह है कि जितने एटम यहां पे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो। पहले कितनी आई थी, 1 आई थी ना, डिफरेंस कितने का आता है, 1 का। यहां पे एटम कितने हैं, 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, बैलेंस को इंक्रीज करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया जाए 5 से, और इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया जाए 2 से मल्टीप्लाई किया जाए। कर लो, 2 MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 -2 प्लस H प्लस गिव्स, इधर करना नहीं हमको, Mn प्लस 2 प्लस CO2 प्लस वाटर। अब देखिए, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए। मैग्नीज यहां पे 2, यहां पे मल्टीप्लाई किससे कर दें, 2 से। कार्बन यहां पे कितने हुए, 10, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अब बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं, 8, और 8 ये हुए, और ये 5 फॉर द 28। ऑक्सीजन कितने हुए, 28। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, 20, तो यहां पे किससे कर दें, 28। अब देखिए, यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 16, यहां पे कितने हैं, 1, तो क्या करते हैं, यहां पे 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। चेक करने के लिए चार्ज को बैलेंस कीजिए। यहां पे नेगेटिव कितने हैं, 2 नेगेटिव, और प्लस 10 नेगेटिव। नेगेटिव कितने हैं, 12, और पॉजिटिव कितने हैं, 16। कितने बचे, 4 पॉजिटिव के बचे, और यहां पे कितने हैं, 4 पॉजिटिव। दिस रिएक्शन इज बैलेंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब बाकी रिएक्शन आसान है, अपने आप कर लीजिएगा। अब दूसरा मेथड बताते हैं आपको हम, बेसिक मीडियम। देखिए, बेसिक मीडियम बुक में आपको बेसिक मीडियम और एल्कलाइन मीडियम, सॉरी, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम एक साथ रिएक्शन दिए। ये रिएक्शन एक साथ दिए हैं एनसीईआरटी बुक में। क्यों दिए है, इसका रीजन ये है कि न्यूट्रल मीडियम, बेसिक मीडियम में KMnO4 किसमें कन्वर्ट होता है, बेसिक मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट होता है K2MnO4 में कन्वर्ट होता है बेसिक मीडियम में। और एल्कलाइन मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है, एल्कलाइन मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है, MnO2 में कन्वर्ट होता है। देखिए, ये क्या होता है कि ये 7 रिएक्शन इसलिए दी है कि फाइनली K2MnO4 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, MnO2 में। इसलिए ये दोनों रिएक्शन साथ साथ दी गई है। लेकिन आपको साथ साथ नहीं करनी, दोनों का मेथड ऑफ बैलेंसिंग अलग अलग होता है, लेकिन काम दोनों का सही होगा। 2 रिएक्शन आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं, एल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में। देख लीजिए, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइन इनटू आयोडिक एसिड HiO3 माइनस। एक रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ थायोसल्फेट, H2O3, ये थायोसल्फेट है, थायोसल्फेट इनटू सल्फेट।
बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक रिएक्शन मैं बता दे रहा हूं, दूसरी रिएक्शन आप लोग अपने आप कीजिएगा। दोनों रिएक्शन एल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में सेम रिएक्शन है, मैं दोनों रिएक्शन बताऊंगा। चलिए पहले एल्कलाइन मीडियम बताता हूं। एल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, MnO4 माइनस रिएक्शन करेगा आयोडीन से I माइनस, गिव्स क्या देता है, MnO2 देता है। बस इतनी रिएक्शन लिखनी है आपको एल्कलाइन मीडियम के लिए। आपको पहले बता रहा हूं मैं न्यूट्रल मीडियम, इसको आपको इतनी रिएक्शन लिखनी है। किसमें कन्वर्ट होता है, MnO2 में। ये एल्कलाइन मीडियम का बता रहा हूं, न्यूट्रल मीडियम का बता रहा हूं। MnO2 में कन्वर्ट होता है। अब देखिए MnO2 और ये किसमें कन्वर्ट होगा, IO3 माइनस में। इंक्रीज डिक्रीज निकाल लो, यहां पे कितनी है इसकी -1, यहां पे कितनी होगी इसकी प्लस की 5, यहां पे Mn की कितनी होगी प्लस की 7, और यहां पे कितनी होगी प्लस की 4। डिक्रीज कितने का आया, डिक्रीज आया 3 का, और इंक्रीज कितने का आया, इंक्रीज आया 6 का। देख रहे -1 से +5 6 का आया। तो क्या करें, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तभी तो आएगा ना इंक्रीज। तभी तो इंक्रीज और डिक्रीज तभी तो बराबर होगा। क्या हो जाएगा ये 6 MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स MnO2 प्लस IO3 माइनस। अब क्या करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज बराबर करने के लिए एटम अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर बैलेंस, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं Mn को। अब ऑक्सीजन पे आइए, ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं 24, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं 12 और 3, यहां पे कितने हैं ऑक्सीजन 24, यहां पे कितने हैं। अब ये किसकी रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है, ये मीडियम हो रही है एल्कलाइन मीडियम में। तो क्या करेंगे एल्कलाइन मीडियम, ये रिएक्शन हो रही है आपकी न्यूट्रल मीडियम में। तो न्यूट्रल मीडियम में क्या करते हैं, अब यहां पर कितने हो गए, जोड़िए 6 MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस 6 MnO2। एक मिनट इसको चार्ज को बैलेंस कीजिए पहले, 6 MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस MnO2। ये गलती हो रही थी, MnO4 माइनस 2 है, MnO2 माइनस 2, MnO2 ये चार्ज नहीं है, गलत दिखवा रहे थे। 24, यहां पर टोटल चार्ज कितना है, देखिए चार्ज यहां पे कितना है। अब बेसिक मीडियम में आप क्या बैलेंस करते हो, चार्ज बैलेंस करते हो। चार्ज यहां पे कितना है 6 नेगेटिव 7 नेगेटिव, 6 नेगेटिव 7 नेगेटिव। यहां पे चार्ज कितना है, यहां पे चार्ज कितना है 1 नेगेटिव। तो क्या करें यहां पे 7, यहां पे 1, तो क्या करें 6 वाटर ऐड कर। अब क्या 6 OH माइनस, क्या करते हैं इसमें OH माइनस को ऐड करते हैं, जिधर चार्ज कम होता है उधर OH माइनस को ऐड करते हैं। अब क्या हो गया, देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं 24, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं 6 3 6 एक मिस्टेक हो रही है मुझसे, एक मिस्टेक हो रही है, हमने बैलेंसिंग में गड़बड़ कर दी। यहां पर जो इंक्रीज हो रहा था ये हो रहा था 3 का, तो बैलेंस करने के इस रिएक्शन को कैसे मल्टीप्लाई की जाए 2 से मल्टीप्लाई किया जाए।
सॉरी MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स MnO2 प्लस IO3 माइनस। अब यहां पे ऑक्सीजन चार्ज कितने हुए? 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव। यहां पे कितने हुए? तो यहां पे 2OH को माइनस को ऐड कर दिया जाए। अब ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं? 8। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 3 to 5 to 7। तो क्या करते हैं? एक H2O को यहां पे ऐड करते हैं। दिस रिएक्शन इज ओके। तो ये न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन हो गई आपकी। ये न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन आपकी हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बेसिक मीडियम आपको समझाएंगे। ओके, थैंक यू।